हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक और नए रोमांटिक कोरियन ड्रामा की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है यून से, जो सीढ़ियों के पास खड़ा होता है। तभी उसके पास एक लड़की आती है। इस लड़की का नाम साइम है। वो यून से सिगरेट खरीदने आती है, क्योंकि कोरिया में स्टूडेंट्स को सिगरेट खरीदना अलाउड नहीं होता है। यून कहता है कि पिछली बार तुमने 8 पैकेट सिगरेट खरीदी थी। साइम हाँ कहती है। यून कहता है कि इतनी जल्दी तुम फिर से 6 पैक खरीदने आ गई, क्या तुमने सारे पैकेट खत्म कर दिए? साइम कुछ नहीं कहती। यून कहता है कि अगर तुम इस स्पीड से सिगरेट पीती रही तो तुम्हारे फेफड़े सड़ जाएंगे। साइम उसे सॉरी कहती है। यून कहता है कि तुम्हें मुझे सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। फिर यून अपनी पॉलिथीन में देखता है। वो साइम को सॉरी बोलते हुए कहता है कि आज मैं 2 पैक अलग ब्रांड के ले आया। साइम कहती है कि मैं ये नहीं ले जा सकती। यून कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसका टेस्ट भी सेम पहले वाले पैक की तरह ही है। साइम पूछती है कि क्या तुम सच बोल रहे हो? यून कहता है कि तुम इसे पीकर देखना, अगर तुम्हें ये पसंद ना आए तो तुम इसे वापस कर सकती हो, मैं इन्हें चेंज कर दूंगा। इसके बाद साइम उसे पेमेंट करती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। यून कहता है कि ये दिखने में तो बहुत भोली भाली लगती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि साइम वो सिगरेट ले जाकर 3 लड़कियों को देती है। इन तीनों के नाम सोरा, योना और यूनजी है। सिगरेट देखकर योना कहती है कि मेरे ब्रांड की सिगरेट कहाँ है? साइम कहती है कि वो लड़का गलत सिगरेट ले आया था। योना चिढ़ते हुए कहती है कि तुम फिर इसे लेकर क्यों आई? साइम कहती है कि उसने कहा कि इसका टेस्ट भी सेम ही होता है। यूनजी कहती है कि क्या तुमसे एक सिगरेट तक ढंग से नहीं लाई जाती? साइम उन्हें सॉरी कहती है। योना चिल्लाते हुए कहती है कि मैंने 2 दिनों से सिगरेट नहीं पी है, लगता है तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। ऐसा कहकर वो साइम को मारने वाली होती है। तभी सोरा उसे रोक देती है और उसे चुपचाप सिगरेट पीने को कहती है। इसके बाद वो साइम को रुपए देकर थैंक्स कहती है। फिर साइम वहाँ से चली जाती है। यूनजी कहती है कि कहीं ये अपनी क्लास टीचर को तो ये नहीं बता देगी। योना कहती है कि उसके पास इतना टाइम नहीं है, उसकी माँ हॉस्पिटल में एडमिट है, उसकी मॉम तो उठ तक नहीं पाती है। यूनजी कहती है कि हॉस्पिटल का खर्चा तो बहुत ज्यादा होता है, क्या साइम अमीर है? सोरा कहती है कि उसका लाखों का बिल पेंडिंग पड़ा है। यूनजी कहती है कि फिर तुम कुछ करती क्यों नहीं? सोरा कहती है कि मेरे पापा मेरी क्लासमेट की फैमिली को परेशान नहीं करना चाहते हैं। योना कहती है कि तुम्हारे पापा तो बहुत अच्छे हैं। सोरा चिढ़ते हुए कहती है कि वो तो बस अच्छे होने का नाटक कर रहे हैं। यूनजी पूछती है कि उसके पापा कहाँ है? सोरा कहती है कि उसके फादर तो पहले ही मर चुके हैं, वो खुद पार्ट टाइम जॉब करती है, लेकिन उससे उसका अपना खर्चा ही नहीं निकल पाता। यूनजी कहती है कि छोड़ो, हमें इससे क्या, चलो हम स्मोक करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सोरा झूले पर बैठी होती है। तभी एक लड़का आकर उसे हाय करता है। साइम पूछती है कि तुम कौन हो? वो कहता है कि मैं सुनवू हूँ, हम बचपन में साथ में पढ़ते थे, अब मैं तुम्हारे स्कूल में आ गया हूँ। फिर वो दोनों साथ में जा रहे होते हैं, दोनों अपने बचपन की बातें कर रहे होते हैं। सुनवू कहता है कि तुम काफी परेशान लग रही हो, क्या सब कुछ ठीक है? साइम कहती है कि सब ठीक है। सुनवू पूछता है कि तुम्हारी मॉम कैसी है? वो कहती है कि मेरी मॉम अचानक से बीमार पड़ गई और तब से वो हॉस्पिटल में है। सुनवू कहता है कि ये तो बहुत बुरा हुआ, क्या मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ? साइम कहती है कि तुमने पूछा यही बहुत है। कुछ देर बाद सुनवू कहता है कि एक्चुअली मैं इस स्कूल में तुम्हारे लिए आया हूँ। साइम पूछती है कि तुम क्या कहना चाहते हो? वो कहता है कि मैं स्टार्टिंग से तुम्हें लाइक करता हूँ और इसलिए मैं इस स्कूल में आया। साइम कहती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या जवाब दूँ। सुनवू कहता है कि मैं तुम्हें डेट के लिए नहीं पूछ रहा हूँ, मैं तो बस वो इंसान बनना चाहता हूँ जिस पर तुम अपना बोझ हल्का कर सको। तुम बुरे वक्त से गुजर रही हो, मुझसे जो हो सकेगा तुम्हारी हेल्प के लिए मैं वो करूँगा। उसकी बातें सुनकर साइम इमोशनल होकर रोने लगती है। सुनवू कहता है कि मुझे माफ कर दो, शायद मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। साइम उसे हक करके थैंक्स कहती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सुनवू बैठा होता है और यून वहाँ आता है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये दोनों पुराने दोस्त होते हैं। मिलते ही दोनों मस्ती करने लगते हैं। यून पूछता है कि तुम अचानक से इस स्कूल में क्यों आ गए?
सुनवू कहता है कि मैंने तुम्हें अपने फर्स्ट लव के बारे में बताया था ना, वो इसी स्कूल में पढ़ती है। यून पूछता है कि क्या वो लड़की सुंदर है? सुनवू कहता है कि वो बहुत सुंदर है। यून कहता है कि मैंने तो किसी सुंदर लड़की को हमारे स्कूल में नहीं देखा। सुनवू कहता है कि तुम तो अलग ही दुनिया में खोए रहते हो। याद नहीं तुम एक लंबे बालों वाली लड़की के पीछे कितनी दूर तक गए थे? यून कहता है कि वो बैग से बहुत सुंदर दिखती थी। सुनवू कहता है कि वो भी तुम्हें कितना पसंद करती थी। उसने तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें साथ में घूमने के लिए भी कहा था, पर फिर तुम्हें पता चला था कि वो एक लड़का था। उस टाइम तुम्हारी सूरत देखने लायक थी। यून कहता है कि उस हादसे के बाद तो मैं लंबे समय तक सदमे में था। मुझे वो बात याद मत दिलाओ। वैसे तुम पागल हो जो उस लड़की के लिए यहाँ आए। सुनवू कहता है कि अपनी पसंद की लड़की के लिए ये करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस बेचारी का बहुत बुरा टाइम चल रहा है। यून पूछता है कि उसे क्या हुआ? सुनवू कहता है कि उसकी मॉम हॉस्पिटल में है। तभी यून सिगरेट निकालता है। सुनवू पूछता है कि क्या तुम स्मोक करते हो? यून कहता है कि मैं इन्हें स्टूडेंट्स को ब्लैक में बेचता हूँ। सुनवू कहता है कि तुम भी तो एक स्टूडेंट हो, फिर तुम्हें सिगरेट कौन बेचता है? यून कहता है कि मैं अपने बड़े भाई की आईडी से सिगरेट खरीदता हूँ। सेम टू सेम दिखने का यही तो फायदा है। वैसे तुम तो शक्ल से ही बड़े दिखते हो, तुम आराम से सिगरेट खरीद सकते हो। सुनवू कहता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो। यून कहता है कि मुझे सिगरेट बेचते काफी टाइम हो गया है, लोग वैसे होते नहीं हैं जैसे वो दिखते हैं। सुनवू कहता है कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? यून कहता है कि हमारे स्कूल की एक लड़की बहुत सीधी दिखती है, लेकिन वो मुझसे हर हफ्ते 6 पैकेट सिगरेट खरीदती है। ये सुनकर सुनवू भी चौंक जाता है। वो कहता है कि क्या तुम्हें वो पसंद है? यून कहता है कि मुझे उसकी फिक्र होती है, वो बहुत दुखी दिखती है। मुझे नहीं लगता कि वो स्मोकिंग करती है। कुछ टाइम बाद साइम और सुनवू साथ साथ जा रहे होते हैं। उन दोनों को साथ में तीनों लड़कियां देख लेती हैं। योना सुनवू के बारे में थोड़ा बहुत जानती है। उन्हें अंदाजा हो जाता है कि सुनवू और साइम पुराने दोस्त हैं। सोरा कुछ सोचने लगती है। छुट्टी के बाद साइम फिर से सिगरेट लाने जाती है। यून उसे सिगरेट देता है। वो साइम से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम ये सिगरेट पीती हो, तुम ये किसके लिए ले जा रही हो? साइम कहती है कि मैं ही स्मोक करती हूँ। यून पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है? ये सुनकर साइम वहाँ से भाग जाती है। फिर साइम सिगरेट ले जाकर तीनों गर्ल्स को देती है। सोरा पूछती है कि तुमने हमें बताया क्यों नहीं कि तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड है? साइम कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। सोरा कहती है कि अगर तुम सुनवू को डेट नहीं कर रही हो तो क्या तुम मुझे उससे मिलवा सकती हो? योना कहती है कि तुमने खुद कहा है कि तुम उसे डेट नहीं कर रही हो। साइम कहती है कि सुनवू इस तरह लड़कियों से मिलना पसंद नहीं करता है। सोरा कहती है कि अगर तुम मुझे उससे मिलवाओगी तो मैं अपने पापा को तुम्हारी मॉम की सर्जरी करने के लिए कहूँगी, तब तुम अपनी मॉम के साथ फिर से पहले की तरह रह सकती हो। क्या तुम अपनी मॉम से प्यार नहीं करती हो? ये सुनकर साइम मान जाती है। साइम के जाने के बाद योना सोरा से पूछती है कि क्या तुम सुनवू को पसंद करती हो? योना मना करती है। यूनजी पूछती है कि फिर साइम की मॉम की सर्जरी का क्या होगा? सोरा कहती है कि वो मेरे हाथ में नहीं है। योना पूछती है कि अगर सुनवू मान गया तो तुम क्या करोगी? सोरा कहती है कि अगर ऐसा हुआ तो मैं उसे छोड़ दूंगी, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा होगा नहीं। योना पूछती है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो? सोरा कहती है कि ये बहुत मजेदार है। नेक्स्ट डे सुनवू साइम का वेट कर रहा होता है। तभी सोरा वहाँ आकर उसे अपना नाम बताती है और उससे बातें करने लगती है। सुनवू साइम को ढूंढ रहा होता है। सोरा कहती है कि साइम नहीं आएगी। सुनवू चौंकते हुए पूछता है कि तुम्हें ये कैसे पता? सोरा कहती है कि मुझे सब पता है, मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ। कुछ घंटे बाद साइम जा रही होती है तो उसे सामने से सुनवू आता दिखाई देता है। वो उसे बुलाने वाली होती है। तभी वो देखती है कि साइड से सोरा सुनवू के पास आती है। वो दोनों साथ में बहुत खुश लग रहे होते हैं। साइम को लगता है कि उन दोनों की बात बन गई है। वो अपना टूटा दिल लेकर चुपचाप वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद यून घर जा रहा होता है तो रास्ते में उसे अपने सामने से साइम जाती हुई दिखाई देती है। वो उसे रोकता है। उसे देखकर साइम भी चौंक जाती है। वो पूछती है कि तुमने हमारे स्कूल की यूनिफॉर्म क्यों पहनी है? यून कहता है कि हम सेम स्कूल में पढ़ते हैं। साइम पूछती है कि फिर तुम सिगरेट कैसे खरीदते हो? यून कहता है कि ये एक सीक्रेट है। साइम कहती है कि तुम तो बहुत अमेजिंग हो,
वो काफी सैड लग रही होती है। ये देखकर यून पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ हुआ है? तुम चाहो तो मुझे बता सकती हो। ये सुनकर साइम रोने लगती है। यून आगे बढ़कर उसे हक करता है। वो उसे चुप कराने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर सुनवू और सोरा आ जाते हैं। सुनवू यून पर चिल्लाने लगता है। वो कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो? यून को कुछ कुछ समझ में आने लगता है। वो कहता है कि तुम बताओ कि तुम खुद क्या कर रहे हो। सुनवू कहता है कि फालतू की बकवास बंद करो और मेरे सवाल का जवाब दो। यून साइम का हाथ पकड़ता है और सुनवू से कहता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को डेट कर रहा था। ये सुनकर साइम भी चौंक जाती है। ये सब सुनकर सुनवू तो जैसे पागल हो जाता है, क्योंकि साइम भी इस बात से मना नहीं करती। गुस्से में सुनवू यून का कॉलर पकड़ लेता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि अपनी गलती की वजह से वो अपना फ्रेंड और अपना फर्स्ट लव दोनों खो चुका होता है। और यहीं पर इस ड्रामा की एंडिंग हो जाती है। आई होप कि आपको आज का ये ड्रामा पसंद आया होगा। आपको आज का ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट ड्रामा के साथ। थैंक यू।